वारासिवनी की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही है। कभी प्रदीप जायसवाल को लेकर, कभी विवेक विक्की पटेल को लेकर, तो कभी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को लेकर। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति अलग अलग पड़ावों से गुजरती हमें दिखाई दी है। अब हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा टीम अटल का गठन किए जाने के बाबत। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे पहला प्रश्न यही है कि टीम अटल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करते हैं। टीम अटल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया सत्ता के लिए, इनने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को बलाए ताक रख दिया और यहाँ वहाँ से लोगों को लाना और अपन स्वयं सत्ता में बरकरार रहना। तो हमने एक विचार किया, 1920 से लेकर 23 तक हमने भोपाल के दरवाजे खटखटाए, दिल्ली के दरवाजे खटखटाए, हमारी बात को किसी ने सुना नहीं। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि 1980 6 अप्रैल का कार्यकर्ता, 42 साल का, मेरी तपस्या को भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेताओं ने 42 सेकंड में समाप्त कर दी। हमारी बात को तरीके से सुना भी नहीं गया। हमने देखा, अरविंद मेनन साहब थे, कप्तान सिंह साहब थे, बहुत से नेता रहे, बहुत से संगठन में भगत जी से, सुहास भगत जी बातों को सुनते थे, कार्यकर्ता की बैठालते थे। ये तो कार्यकर्ता नाम इनके पास कुछ है ही नहीं, स्वयंभू हो गए सब। अफसोस होता है जो लोग बाद में आए पार्टी के अंदर, ठीक है, वो शीर्षस्थ नेता बन गए, हो गए। आप सब चोटी पे जो बैठे हैं ना, वो भी 1993 में आए महानुभाव, आज के नेता 1980 के नहीं है। लेकिन ठीक है, आप भाग्य से मुख्यमंत्री बन गए, कई बार आप प्रधानमंत्री बन गए, एक अलग विषय है। लेकिन कार्यकर्ता को नीचे पूछना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व विधायक रहा, मैंने एक ट्रांसफ़र, मेरा 30 साल का साथी दुर्गा जी कहनावत सरपंच रहा, उसकी लड़की ANM, 80 स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र हुए शिवराज जी के समय। मैंने 3 बार शिवराज सिंह चौहान को दिया, 4 बार गौरी शंकर बिसेन को दिया, 2 बार कावरे को आवेदन दिया, लेकिन उस पर किसी ने भी ये सब लिखते थे हो जाएगा, एक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आप सोच लो, तो क्यों इनका सदस्य बनना चाहिए? हम तो अटल बिहारी वाजपेयी महान पुरुष हैं, भारत रत्न हैं, उनके नाम से हमने पार्टी बनाई, झंडा बना दिया, उस पे लोगो अटल जी का। हमने कहा यहाँ व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, मेरी पार्टी अमुक नेता की पार्टी नहीं है, अटल जी रहे तब तक। आज भी तोरण पड़े, ये देखो, ये भी सब वापस जाएंगे, ये इनको भेज रहा हूँ, मैंने इनको फेंका नहीं, जलाया नहीं, मैं इनको भेज रहा हूँ बालाघाट जिला कार्यालय में। तो मेरी पार्टी इस नेता की पार्टी नहीं भाई, मेरा परिवार इसका परिवार। और अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे? मेरा परिवार भाजपा का परिवार। ऐसे नेता के नाम से हमने पार्टी बनाई। हमारा सदस्यता अभियान, हम क्रीम लोगों को ले रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों को ले रहे हैं। हमने कहा जो तन मन से समर्पित हो। मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं एक फाइनेंसर ढूंढना चाहिए। अरे फाइनेंसर की क्या जरूरत है? 1980 में जब मैंने काम शुरू किया तो वही गुरु नानक धर्मशाला की फटी दरी रहती थी। हमने कभी किसी को समोसा नहीं खिलाया, कभी किसी को चाय नहीं पिलाई। लोग आते थे और जुड़ते जाते थे, कारवां हमारा आगे बढ़ा। और जिस भारतीय जनता पार्टी की वारासिवनी में कोई पहचान नहीं थी बेटा, मैं 1980 से लेकर 90 तक चला तो लोग बैठने को नहीं बोलते थे इस क्षेत्र में। वो संघर्ष है हमारा। हम डोंगे में बैठ कर के और महदूली और खांडवा जाकर के सदस्यता अभियान कर रहे थे। आज तो सब सदस्यता अभियान, इनका सारा का सारा क्या आरोप लगाना, वो अजय बिश्नोई साहब विधायक, उनने आरोप लगा दिया। मैं इतना विरोध कर रहा हूँ, आपके बालाघाट आया वो जुनेजा का प्रचार करने, मेरे को सदस्य बना लिए, मेरी पत्नी को सदस्य बना लिए। ये 10 करोड़ का पार्टी है बताते हैं, तो फिर तुम 303 से 240 पे क्यों आ गए? तुमको तो 303 से 400 पे जाना था। तो आज हमारा जो विरोध है इस बात को लेकर है कि तुम कार्यकर्ता का कौन सा काम हो रहा है? चलो, कौन सा कार्यकर्ता? ये तो क्या है, सत्ता है इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। सीधी दो टूक बात है,
कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से आज किसी भी बात को लेकर के खुश नहीं है। अभी आप इनका वाराणसी में देखिए, सदस्यता अभियान कितनी धीमी गति से चल रहा है। वो तो संगठन के काम को चुनाव के पहले मैंने और मेरे 3 साथियों ने मिलकर समितियों का गठन किया। 47-48 डिग्री में जाके बूथ पर सारी समितियां बनाई, उसका फायदा मिला इस प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी को। ये सारे समय भारतीय जनता पार्टी को गाली बकता था, संघ को गाली बकता था, मोदी को घटिया बोलता था। कोई स्वाभिमान नहीं है हमारे नेताओं को? घटिया सुनकर उसी आदमी को टिकट दे दी। हाँ, हमारा तो कहना है कि विचार करना चाहिए था इस बात पर कि हम किसको टिकट दे रहे हैं। अभी मैं सदस्यता अभियान करने रेंगाझरी गया था, तो आप फूलचंद बघेले, कभी आप उधर जाओ तो आप भी, मैं नाम बता रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ, उनने बोला ये हमारे गांव में आया था। तो इसने बोला ये कौन सा मामा, कैसा मामा, ये मामा कहाँ से आ गया? वो शिवराज की दोस्ती हो गई। बताओ, आप गलबैया करने लगे, टिकट प्रेम हो गया, पार्टी का प्रेम हो गया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित एक बार निर्दलीय हो गए, एक बार कांग्रेस में रहे वर्षों वर्ष पिता के समय से, अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी को इस समय बहुत विचार करने की जरूरत है। इनको वापस पुरानी थीम पे आना पड़ेगा कि हमको कैसे काम को करना है, कैसे संजोना है। आज महंगाई की मार है दीदी, आप देख रहे हो, अभी आज समाचार पत्र में दिया है महंगाई बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। तो अभी तुम क्या कर रहे थे? हैं? तो हमारा कहना ये कि हमने जिस बात को लेकर के और टीम अटल का गठन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के सिद्धांतों को लेकर के, और हम टीम अटल का गठन कर रहे हैं। और हमारी प्रेरणा में वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी उपाध्याय हैं। उनका एकात्म मानववाद है। हम सारे वर्गों को लेकर साथ चलेंगे, इस आधार को हम लेकर के और टीम अटल का गठन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप टीम अटल का गठन कर रहे हैं, अभी कितने सदस्य जुड़ चुके हैं आपसे, और क्या आगामी चुनावों में भी आपकी प्रतिभागिता होगी टीम अटल के साथ? अभी हमने 3 शक्ति केंद्रों पर, 3 बीडीसी क्षेत्र पर करीब अभी हमारी सदस्यता अभियान हो गई है। और सदस्यता में अभी हमने 400 लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और अभी ये छोटे चुनाव आएंगे, उन छोटे चुनाव में चाहे वो सोसाइटी के हों, कृषि उपज मंडी के हों, इरिगेशन के हों, वो सब हम टीम अटल के झंडे के नीचे और लड़ेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं भाजपा के, ये टीम अटल नहीं है, ये कांग्रेस के लिए। अरे कांग्रेस से हमारा क्या लेना देना? हमारी विक्की पटेल का एक हमारा कॉल डाटा निकालो कि हमारी उससे कोई बात हुई हो। कभी हम हाँ, कार्यक्रम में वो आता है, बराबर सम्मान देता है, हाथ पकड़ के ले जाता है, तुम शेयर करते जाते आते हैं। लेकिन हमारा कोई बात नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है कि हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के लिए काम करना होता तो हम तो कांग्रेस में चले जाते। और आज क्यों? ग्लैमर था ना बेटा कांग्रेस का, तभी चले गए होते हम कांग्रेस में। हाँ, तब नहीं गए, तब हमने संघर्ष किया। केडी भाऊ का ग्लैमर चलता था यहाँ जनता दल का, नहीं गए। हमने वो पार्टी पकड़ी जिसका कोई जनाधार नहीं था, और उसके जनाधार को बनाने में हमारा तन मन धन और पूरा परिवार लगा रहा। जी, आखिर में ये पूछना मैं आपसे चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आगामी समय में वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में भाजपा को जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, आगामी चुनावों में भाजपा को आप कहां देख पाते हैं? कितना नुकसान भाजपा को होने की आशंका है? भाजपा को तो भारी नुकसान होगा जी। ये टीम अटल है, इसको पानी पिलाएगी, आप चिंता नहीं करना। आओ, और हम पूरी मुस्तैदी से टीम अटल का गठन कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को देख परख करके हम समाज के, जिनकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा है, जो सेवक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमको धन से कोई आवश्यकता नहीं है, हमको तो जनाधार वाले लोगों की जरूरत है। हम जनाधार वाले लोगों के बल पर और टीम अटल का गठन करेंगे। और आगामी आने वाले चुनाव जो हैं, स्थानीय चुनाव निकायों के, वो सब चुनावों में हम भागीदारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चलते चलते तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना है कि सारे लोग टीम अटल में जुड़ें और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर और टीम अटल को आगे ले जाएं। आज ये टीम अटल, ये तो अभी ज्योति है, ये चिंगारी बन जाएगी दीदी, देख लेना आप।
मैं आपको बताता हूँ, बालाघाट से भी हमको खबरें आने लगी कि हाँ आ जाओ डॉक्टर साहब, टीम अटल का गठन करेंगे। हम धीरे से बालाघाट भी जाने वाले हैं और इसका हम जो है विस्तार टीम अटल का बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ थे वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, जो टीम अटल का गठन करने का मन बना चुके हैं और इस प्रयास में पूरी तरह मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं। अगले अंक में हम किसी और विशेष हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।